तो आज का दिन विवाहित महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। साल भर के इंतजार के बाद और 3 सालों के बाद ऐसा हो रहा है कि आप खुलकर करवा चौथ का सेलिब्रेशन कर सकते हैं। एक सेलिब्रेशन हमने आपको दिखाया, अब आपको रायपुर लिए चलते हैं। रायपुर में करवा चौथ का अखंड सौभाग्य का महिलाओं का व्रत कैसे जा रही है, निर्जला व्रत रखकर किस तैयारी के साथ वे शाम का इंतजार कर रही हैं। मेरी सहयोगी संस्कृति जैन अब हमारे साथ में जुड़ रही हैं। सीधे संस्कृति का हम रुख करते हैं। संस्कृति, आपके साथ में तमाम महिलाएं मौजूद होंगी जिन्होंने व्रत रखा होगा, कुछ होंगी जिन्होंने पहली बार ये व्रत रखा होगा। मिलवाएं, बातचीत करें उनसे। बिल्कुल पुनीत, हाथों में पूजा की थाली आई शाम सुहागों वाली। तो IBC 24 के जितने भी दर्शक अभी ये खबर देख रहे हैं और जितनी भी महिलाएं, उनको करवा चौथ की सबसे पहले तो हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम रायपुर के पंजाब केसरी भवन में यहाँ पर स्थित हैं। यहाँ पर आपको बताती हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर पहले गणेश जी की यहाँ पर पूजा की गई, क्योंकि ये जो पर्व है वो शिव जी के लिए, गणेश जी के लिए, कार्तिकेय के लिए बेहद ही खास माना जाता है। तो सबसे पहले सभी महिलाओं ने यहाँ पर पूजा की रस्म अदा की, यहाँ पर उनको भोग फल चढ़ाया। इसके बाद अब मैं आपको जो दिखाना चाहती हूँ, ये जो दृश्य है, यहाँ पर महिलाएं ने पूजा करने के बाद यहाँ पर महिलाएं घेरा बना के बैठी हुई हैं और यहाँ पर एक रस्म रहती है जिसे संकल्प रस्म कहा जाता है। किसी प्रकार का एक संकल्प यहाँ पर महिलाएं लेती हैं और इस संकल्प के साथ साथ यहाँ पर एक कथा सुनाई जाती है। मतलब करवा चौथ मनाने के पीछे महिलाओं का क्या उद्देश्य है, क्यों ये पर्व मनाया जाता है महिलाओं के साथ, ये रस्म यहाँ पे अदा की जाती है। और अभी अभी महिलाओं ने यहाँ पर 7 फेरी लेकर करवा चौथ की रस्म संकल्प का यहाँ पे अदा किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर महिलाएं अलग अलग गोले में बैठी हुई हैं, बीच में कलश विराजमान है और सबके हाथों में सुंदर सी थाली सजी हुई है। थाली में बहुत सारी सामग्री, करवा चौथ की सामग्री यहाँ पर रखी हुई है। तो ये जैसा कि हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं थाली की फोटो, तो ये थाली में आप देख सकते हैं फल रखे हैं, मेवे रखे हैं, दिया रखा हुआ है और भी बहुत कुछ रखा है। और ये क्या रस्म रहती है, आइए सबसे पहले बात करते हैं। हमारे साथ मोनिका जग्गी जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि ये कौन सी रस्म है जो अभी अभी आप लोगों ने जो 7 फेरे लेके अदा की, इससे क्या होता है और कथा का क्या महत्व है। कथा का यही महत्व है कि जो एक पुरानी कथा चल रही है इसकी, कि एक बहन थी, उसके 7 भाई थे। वो बहन को भूखा नहीं देख सकते थे, तो उन्होंने आग लगा दी जंगल में और बोल दिया कि चांद निकल आया। तो वही कथा अभी तक चलते आ रही है और उसके बाद हम लोग उसी को कथा करके थाली बटते हैं और संकल्प लेते हैं। आप दिया डालेंगे और फिर रात को चांद देके। ये संकल्प जानना चाहूंगी, संकल्प क्या लेते हैं आप लोग? पति का नाम लेके, अपना जो वार रहता है उस दिन वार करके फिर पति का नाम लेते हैं और हम सदा सुहागन रहेगा। अच्छा, और ये जो फेरे आपने लिए, ये कितने फेरे लिए? 7 फेरे। तो इसका भी कोई इसके पीछे भी कुछ महत्व रहता होगा। 7 जैसे शादी के 7 फेरे रहते हैं, तो उसी से जोड़ के इसको देखा जा सकता है। ठीक है, और अब ये जो रस्म है ये आगे बढ़ने वाली है। अब कौन सी रस्म आप लोग निभाने? बस ये हो गया, अब हम दिया डालेंगे। एक दिया हमारी थाली में रहेगा, किसी किसी की थाली में एक ही दिया रहता है। जिनकी थाली में 2 दिए रहते हैं वो एक टप में पीछे डाल देते हैं और मुड़ के नहीं देखते हैं। मुड़ के नहीं, थाली में ऐसे डालेंगे और मुड़ के हम नहीं देखेंगे। अच्छा, तो ये देखा आपने, अभी हमने बात किया, बहुत ही खूबसूरत ये रस्म है। एक विधि विधान के साथ ये रस्म अदा की जाती है कि सबसे पहले पूजा की गई, उसके बाद यहाँ पर कथा वाचन हुआ, सभी महिलाएं बराबरी से कथा गा भी रही थी। उसके बाद एक संकल्प नाम की रस्म रहती है जो कि ये महिलाएं निभाती हैं। एक दूसरे को जो करवा चौथ की जो थाली रहती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे महिलाओं एक दूसरे को पास करती हैं और गोले में एक दूसरे को ये थाली एक दूसरे को देती रहती हैं। इसके बाद यहाँ पर कथा वाचन होता है, उसके बाद महिलाएं यहाँ पर दिया अर्पित करती हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बीच में कलश रख के चारों तरफ महिला बेहद ही सुंदर परिधान में पूरा सज धज के यहाँ बैठी, क्योंकि करवा चौथ का त्योहार ये उन्हीं के लिए रहता है। यहाँ पर लाल रंग का एक खास महत्व बताया गया है कि पूरी महिलाएं लाल रंग के और जो डार्क कलर रहते हैं उस रंग के जोड़े में यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं और अपने करवा चौथ व्रत का यहाँ पर ये मनाते हुए नजर आ रही है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेहद ही सुंदर सुंदर मेहंदी महिलाओं ने अपने हाथों में सजा के रखी है अपने पति के नाम की, अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ यहाँ पर महिलाएं बड़ी संख्या में करवा चौथ व्रत मनाते हुए यहाँ पे आ रही हैं और यहाँ पे पूरा विधि विधान के साथ ये आयोजन किया जा रहा है।
तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर सबसे पहले तो पूजा की गई थी। जिन जिन महिलाओं ने यहाँ पर पूजा नहीं कर पाई थी वो अब संकल्प रस्म होने के बाद यहाँ पर पूजा करती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले यहाँ पर गणेश जी की, शिव जी की पूजा की गई, उन्हें फल भेंट किए गए। इसके बाद महिलाओं ने कथा वाचन की रस्म की, उसके बाद संकल्प की रस्म ली और अब ये महिलाएं दिया अर्पित कर रही हैं। मतलब इनकी थाली में जो दिए सजे थे, इनकी थाली में जो सामग्री थी उसमें दिया रखा हुआ था, वो अब महिलाएं यहाँ पे भगवान जी को भेंट करते हुए नजर आ रही हैं। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर महिलाएं पूरी जो संकल्प रस्म है और कथा वाचन के बाद दिया अर्पित कर रही हैं, भगवान को तिलक लगा रही हैं, फल भेंट कर रही हैं। चलिए आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं करवा चौथ के लिए अब आखिरकार 2 साल बाद यहाँ पर इतनी धूमधाम से करवा चौथ सब लोग इकट्ठा होके मना रहे हैं। तो बात कर लेते हैं आपसे। सबसे पहले तो ये बताइए, करवा चौथ के लिए आप सब लोगों में कितना उत्साह है? हम लोग में बहुत ज़्यादा उत्साह है, हर साल रहता है। हम खूब इंजॉय करते हैं इस फास्ट को और श्रद्धापूर्वक मनाते हैं हम सब लोग ये फास्ट। अच्छा, सबसे ज्यादा तो मैं जैसा कि मुझे पता है करवा चौथ में सरगी का एक अलग ही महत्व रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग ना उसके बारे में जानते नहीं। हम चाहते हैं कि आप बताएं, पंजाबी लोगों में सरगी का कुछ अलग ही महत्व रहता है। जी हाँ, हमारे यहाँ सवेरे 4 बजे उठ के सरगी खाई जाती है। इसमें फेनी, दूध, फ्रूट और परांठा, जो जिसकी इच्छा हो ड्राई फ्रूट खा सकता है। ये अर्ली इन द मॉर्निंग जरूरी है सरगी। जी, संस्कृति सरगी आप लोग खाते हैं तो इसकी भी कोई विशेष अब सभी महिलाओं को ये दीप अर्पित करने के बाद में इंतजार होगा संध्या का, तब जब चांद निकले, चांद निकलने